एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसमें 5.2। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा मेन फॉर्मूला क्या था? ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। यहाँ पे ए एन जो था, जो nth टर्म थी ए पी की, nth टर्म ऑफ ए पी, ए जो थी वो फर्स्ट टर्म थी ए पी की, ए पी। एन जो है कौन सी पोजीशन पे थी, पोजीशन, और जो डी है वो है कॉमन डिफरेंस। सो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द ए पी दी हुई है और हमें निकालना है क्या -150 जो है वो टर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं दैट -150 is the term of AP, term of AP (11, 8, 5, 2). अगर ये इसकी टर्म है तो हमें निकालेंगे कि ये कौन से, इसकी पोजीशन कहाँ, n पोजीशन जो क्या है। तो हम मानेंगे ए एन इज़ इक्वल टू -150, जहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी इज़ इक्वल टू -150। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी जो फर्स्ट टर्म है ए पी की। फर्स्ट टर्म क्या है ए पी की? 11। डी हम निकालेंगे तो कितना आएगा? सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। 8 माइनस में 11 कितना आ रहा है? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस में 2, क्योंकि 11 जो है वो बड़ा है, सॉरी माइनस का 3 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी? 11 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी क्या निकाला था हमने? माइनस का 3 इक्वल टू में -150। 11 प्लस में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो कितना हो जाएगा? -3n। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो कितना हो जाएगा? +3। -1 इंटू में -3 इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू -150। यहाँ पे 11 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3n इज इक्वल टू में 150। अब ये -3 यहीं रहेगा, 3n, ये था -150। 14 जो प्लस में था इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, -14 इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो -3n। -150 -1 माइनस में 14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऐड, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। ऐड करेंगे 150 को 14 से तो कितना आएगा? 164। n यहीं रहेगा तो -164 डिवाइडेड बाय माइनस में 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15 में 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12, 14, 3 7 ज़ा 21, और इस तरीके से पॉइंट में n की वैल्यू जो आया है पॉइंट में आ रही है। हम यहाँ देखेंगे कि n की जो वैल्यू है वो तो ना ही पॉइंट में आ सकती है और ना ही माइनस में आ सकती है। इसका मतलब कि
-150 जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर हमने एज्यूम किया था कि ये इसकी टर्म है तो n की वैल्यू क्या आ रही है 54.7, जो कि n की वैल्यू जो है पॉइंट में नहीं आ सकती। देयरफॉर 150 -150 is not the term of AP। क्योंकि n की वैल्यू जो है ना ही माइनस में आ सकती है और ना ही पॉइंट में, तो -150 जो है वो AP की टर्म नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। 11th टर्म जो है AP की वो कितनी दी हुई है 38, और 16th टर्म AP की दी हुई है 73। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 38। n की वैल्यू क्या है 11 माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 38। A प्लस में 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल टू में 38। सो पहली इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी। नेक्स्ट है A 16th टर्म जो है AP की वैल्यू कितनी हुई है 73। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 73। A की वैल्यू हमें पता नहीं, तो A प्लस में n की वैल्यू क्या है 16 माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 73। A प्लस में 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, D इज इक्वल टू में 73। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन जो होगी क्या होगी ये। सो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, A प्लस में 15D इज इक्वल टू में 73। हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से लेस करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। यहाँ पे क्या होगा, जो प्लस का जो साइन था ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन तो ये भी माइनस में हो जाएगा। प्लस A और माइनस A से A कट जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्लस 10D माइनस में 15D इज इक्वल टू में 38 माइनस में 73। सो ये आ जाएगा 10D में से 15D को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5D इज इक्वल टू में 38 में से माइनस करेंगे 73, कितना आएगा 8 9 5 35। तो इसका कितना आएगा 35 माइनस का 35 आएगा। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में है -5 तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस में 35 डिवाइडेड बाय माइनस में 5, इस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 5 7 से 35। तो D की वैल्यू हमने निकाली कितनी 7। A की वैल्यू हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, D की वैल्यू पुट करेंगे, पुट D इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, A प्लस में 10D इज इक्वल टू में 38। हमने D की वैल्यू निकाली, A प्लस में 10 इंटू में 7 इज इक्वल टू में 38। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, A प्लस में 70 इज इक्वल टू में 38। E की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 माइनस में 70, ये क्या आएगा 70 माइनस में 32।
माइनस का आएगा 32, ए की वैल्यू क्या हो गई माइनस में 32। अब हम निकालेंगे, हमें निकालने को बोला है 31st टर्म जो है ए पी की निकालनी है। ए की वैल्यू हमने निकाली, कितना आएगा माइनस में 32 और डी की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी 7। अगर हम यहाँ पे हमें निकालनी है ए 31, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी माइनस में 32 प्लस में एन क्या है 31 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू है 7 31 माइनस, तो यह आएगा माइनस में 32, 31 माइनस में 1 कितना होगा प्लस में 30 इंटू में 7 इज इक्वल टू में -32 प्लस में 3 7 से 22 210 प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, होगा तो लेस, लेकिन साइन किसका, जो डिजिट बड़ी है प्लस बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। 210 में से 32 जो है वो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, यहाँ पे आएगा 178। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो 31st टर्म है ए पी की उस वो आएगी 178। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106। the 29th term हमें जो है निकालनी है। देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है, ए 15th टर्म जो है वो कितनी है, द ए पी 15th टर्म ऑफ द सॉरी हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म जो है A3 जो है वो 12 है, थर्ड टर्म जो है वो 12 है। AP के टोटल कितनी टर्म्स है 50 टर्म्स है, जिसमें से लास्ट टर्म जो 105 मतलब 15th टर्म जो AP है वो क्या है 106, क्योंकि टोटल 50 टर्म है और लास्ट टर्म हमें बोला हुआ है वो 106 है, तो 15th टर्म जो है AP की वो है 106। हमें 29th टर्म जो है निकालनी है। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और उससे ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 29th टर्म जो निकालेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 106। ए प्लस में ये क्या है गिवन है, हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 29 की वैल्यू जो है हमें पूछी है हमसे। एन की वैल्यू क्या है यहाँ 50 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो डी 106। ए प्लस में 50 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 49, डी इज इक्वल टू में 106। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 12। ए प्लस में एन की वैल्यू क्या है 3 माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 12। यहाँ हो जाएगा ए प्लस में 3 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 2d इज इक्वल टू में 12। ये है सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये देखो ए प्लस में 2d इज इक्वल टू में 12, ये है सेकेंड इक्वेशन।
सो यहाँ पे साइन चेंज होंगे, यहाँ प्लस का है कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस का, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का ए और माइनस का ए कट जाएगा एक दूसरे से। यहाँ क्या बनेगा 49 डी प्लस का था माइनस में 20 डी इज इक्वल टू में 106 प्लस का था फिर माइनस में 12, ये बनेगा 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 47 70 इज इक्वल टू में 106 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 94। सो यहाँ डी की वैल्यू क्या आएगी 94 डिवाइडेड बाय 47 2 ज़ा 94, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे डी इज इक्वल टू में 2 इन इक्वेशन 1 में डी के वैल्यू जो वो पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी ए प्लस में 49 डी इज इक्वल टू में 106, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है 49 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू में 106, यहाँ आ जाएगा ए प्लस में 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा साइड 98 इज इक्वल टू में 106, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 106, यहाँ प्लस का था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 98 और 106 माइनस में 98 कितना आएगा 8 9 10 11 तो यहाँ पे क्या आएगा 8। सो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई 8 और डी की वैल्यू 2। अब इसी से हम कौन सी टर्म निकालनी थी 29th टर्म ए बी की हमें निकालनी थी, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में A29, ए की वैल्यू है 8, n जो है वो है 29 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू है 2 29, 8 प्लस में 29 माइनस 1 28 इंटू में 2 इज इक्वल टू में A29, 8 प्लस में 28 इंटू में 2 कितना आएगा 46 A29। 29 जो टर्म है ए पी की वो क्या हो जाएगी 46 प्लस में 8 54, तो 29th टर्म ए पी की क्या आएगी 54। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड माइनस में 8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द ए पी इज़ 0। अब हमें दिया हुआ है कि जो थर्ड टर्म है A3 और A9, क्योंकि थर्ड और जो 9th टर्म है ए पी की वो A3 की वैल्यू क्या है 4 और जो 9th टर्म है ए पी की वो क्या है माइनस में 8, माइनस में 8। अब हमें बताया हुआ है कि एक टर्म की कौन सी टर्म है उस जो ज़ीरो आएगा उसका आंसर, मतलब ए पी की कोई टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है 0। अब हमें निकालना है कि n की वैल्यू क्या है, कौन से नंबर पे है, कौन सी पोजीशन पे है वो। सो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सबसे पहले ए और डी की वैल्यू हम निकालेंगे। ए और डी की कैसे निकालेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे।
A3 इज इक्वल टू में 4, ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 4। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ए एज इट इज़ आएगा। n की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 4। ए प्लस में 3 माइनस में 1 क्या आएगा 2d इज इक्वल टू में 4। तो ये क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन। सेकंड क्या गिवन है हमें, A9 इज इक्वल टू में माइनस में 8। फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में माइनस में 8। a की वैल्यू हमें पता नहीं, a प्लस में n की वैल्यू क्या है 9 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में माइनस में 8। a प्लस में 9 माइनस में 1 कितना आएगा यहाँ पे 8d इज इक्वल टू में माइनस में 8। ये है सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से लेस करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। यहाँ लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन a प्लस में 8d इज इक्वल टू में माइनस में 8। सेकेंड इक्वेशन साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब किसका है, ये प्लस का था हो जाएगा माइनस में, प्लस का था तो किस में हो जाएगा माइनस में, ये माइनस का है तो किस में हो जाएगा प्लस का। प्लस का ए और माइनस का ए कट जाएगा यहीं से। 2d प्लस का था और माइनस में 8d। 4 जो है वो प्लस का था और यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 8, कि साइन चेंज हो गया था। 2d माइनस में 8d कितना आएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और साइन किसका आएगा जो लेस होगा, साइन किसका आएगा जो बड़ा है। तो 8 बड़ा है तो माइनस में 6d इज इक्वल टू में 4 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो d की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू में 12। यहाँ 6 माइनस 6 जो है वो मल्टीप्लाई में, इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसमें 6 सो 12। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में 2। अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। सो हम d की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट d इज इक्वल टू में माइनस में 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी a प्लस में 2d इज इक्वल टू में 4। a की वैल्यू हमें निकालनी है a प्लस में 2, d की वैल्यू हमें पता चली 2 इंटू में 2 इंटू में माइनस में 2 है, d की वैल्यू इज इक्वल टू में 4। सो a 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 2 तो क्या होगा माइनस का 4। यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो a जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 4 इज इक्वल टू में 4 और a इज इक्वल टू में 4। यहाँ पे माइनस का था उस साइड जाकर क्या होगा प्लस का, तो 4 प्लस में 4 क्या हो जाएगा 8। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। सो यहाँ क्या हुआ a की वैल्यू थी 8 और d की वैल्यू क्या निकली है माइनस में 2। अब हम निकालेंगे कि n की वैल्यू हमें निकालनी है कि ऐसी कौन सी टर्म है ये भी कि जिसकी वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 0। a की वैल्यू क्या है 8 प्लस में n हमें पता नहीं कि कौन सी टर्म है ये भी कि जो 0 है वो हमें निकालेंगे, माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0। 8 प्लस में माइनस में 2 इंटू में n कितना होगा माइनस में 2n, माइनस में 1 मल्टीप्लाई में माइनस में 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे आएगा 8 और 2 प्लस में है तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस में 2n इज इक्वल टू में 0। यहाँ माइनस में 2n है,
यहाँ प्लस का 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10, और माइनस का 10 जो 2 माइनस का जो 2 था वो मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस में 2, 2 5 से 10 और माइनस माइनस कट जाएंगे। सो क्या आएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, कि मतलब जो AP की जो 5th टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 0, 5th टर्म क्या थी 0। जो हमने लास्ट टू क्वेश्चन करे और जो ये क्वेश्चन करा इसमें ये फ़र्क है कि पहले तो हमने A और D की वैल्यू निकाली थी, उसमें भी हमने A और D की वैल्यू निकाली, इसमें हमें क्या था, हमें 29th टर्म जो है वो निकालनी थी। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें टर्म तो दी हुई है लेकिन हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, जो 17th टर्म है AP की वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा बड़ी है, उसके 10th टर्म से 7 जो है वो ज़्यादा बड़ी है। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब कि D। तो इक्वेशन हमें दी हुई है कि जो 17th टर्म है A17 मतलब 17th टर्म बड़ी है उसकी AP के 10th टर्म से, कितना 7, मतलब कि जो 17th टर्म है AP की वो उसकी 10th टर्म से 7 जो है वो ज़्यादा बड़ी है, मतलब कि 17th टर्म को लेस करेंगे उसकी 10th टर्म से तो कितना आएगा 7। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारा इक्वेशन जो है वो ये बनेगा A17 माइनस में A10 इज इक्वल टू में 7। यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A17 कैसे निकालेंगे, A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D माइनस में A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 7। कौन सी टर्म है ये 17, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 17, तो A प्लस में 17 माइनस में 1 इंटू में D, पहली टर्म तो ये थी। सेकेंड A प्लस में 10 माइनस में 1 इंटू में D 7। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस में 17 माइनस में क्या आएगा 16D माइनस में A प्लस में 10 माइनस में कितना आएगा 9D 7। A प्लस में 16D माइनस में अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का ही हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 97 और माइनस का हो तो यहाँ होगा माइनस में 9D इज इक्वल टू में 7। प्लस का ही और माइनस का ही दोनों कट जाएंगे, 16 माइनस में 9D कितना आएगा, माइनस करेंगे 16 और 9 को, यहाँ पे आएगा 7D इज इक्वल टू में 7। D इज इक्वल टू में 7 डिवाइडेड बाई 7, तो D की वैल्यू क्या आई 1। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जो 17th टर्म है 10th टर्म से वो 7 बड़ी है, तो हमने ये इक्वेशन बना ली। ये इक्वेशन में फॉर्मूला यूज़ किया तो हमें D की वैल्यू कितनी आई 1, यही हमसे पूछा था। तो D की वैल्यू क्या है, ये हमारा आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द AP दिया हुआ है हमें, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कि हमसे पूछा है AP हमें गिवन है 3, 15,
27, 39, ये हमें क्या है गिवन है कि ऐसी कौन सी टर्म जो है एपी की, इस एपी की 54th टर्म से कितनी बड़ी होगी, कि एपी की कोई ऐसी टर्म है ए एन जिसकी वैल्यू क्या है कि जो एपी की 54th टर्म है उसमें प्लस करेंगे 132, इतना कि एज्यूम करिए कि जैसे इस एपी की 54th टर्म क्या है, हम एज्यूम करते हैं 163 है, और इसकी एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो इससे 132 में ऐड करेंगे 592, मतलब 29th। हम एज्यूम करें कि एपी की जो 54th टर्म क्या है वो क्या है 163, तो जो एपी की nth टर्म जो है वो क्या है 129, जो इससे कितनी बड़ी है 132 जो है इतनी बड़ी है। मतलब कि हमें एपी की nth टर्म निकालनी है जो उसके 54th टर्म है एपी की वो, और उसमें ऐड करेंगे 132 जिसका इतनी वैल्यू होगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एपी, सबसे पहले ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 3, डी की वैल्यू क्या होगी सेकेंड टर्म जो है उसमें से माइनस कर देंगे थर्ड टर्म को, 15 माइनस में 3 कितना हो जाएगा 12। एपी की 54th टर्म की वैल्यू हम निकालेंगे 54, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, क्या आएगा यहाँ पे ए की वैल्यू है 3 प्लस में एन की वैल्यू क्या है 54 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू में 3 प्लस में 54 माइनस में 1 53 इंटू में 12। यहाँ सॉल्व करेंगे 53 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 6 3 6, कितना आएगा 3 प्लस में 6 3 6, तो यहाँ क्या आएगा 3 में ऐड करेंगे 6 3 6 6 3 9, आगे 6 3 9। तो 54th टर्म जो है एपी की वो है, हमें nth टर्म निकालनी है एपी की जो उसकी 54th टर्म से बड़ी है 132, मतलब 54th टर्म है उसकी, उसमें 132 जो वो ऐड कर देंगे। ए 54 हमें कितना निकल के आया 69, कैसे फर्स्ट उससे निकालना है हमें, प्लस में 132 इज इक्वल टू में ए एन 639 प्लस में 132 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 11 7 6 7 ए एन। तो हमें गिवन में क्या हुआ है कि एपी की कोई ए nth टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है 771, उसके 54th टर्म से बड़ी है कितना ज़्यादा 132, क्योंकि इन दोनों को का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 132। हमें निकालना है n की वैल्यू क्या है कि कौन सी टर्म है ये। अगर हम निकालेंगे यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू में 771, फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 771। ए की वैल्यू क्या है जो अभी हमने निकाला था 3, एन की वैल्यू हमें निकालनी है एन माइनस में 1 इंटू में डिफरेंस क्या डी की वैल्यू क्या थी 12 इज इक्वल टू में 771। सो यहाँ पे आएगा प्लस में 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 एन 1 इन माइनस 1 इंटू में 12, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस में 12 इज इक्वल टू में 771। 3 माइनस में 12 कितना आएगा माइनस का 9 प्लस में 12 एन 771। अब
अब ये 12 यहीं पर रहेगा या 771, यहाँ माइनस का 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो 12 इज इक्वल टू में क्या होगा 9 को इसमें ऐड करेंगे 780, n इज इक्वल टू में 780 डिवाइडेड बाय 12, क्या करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 1 2 9 18, 0 6 6 12, 6 8 6 4 24, 6 6 36, 36 37 38 39, 6 5 30, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू में 65, n की वैल्यू क्या आएगी 65, तो इसका मतलब क्या है जो 65th जो टर्म है एपी की वो उसके 54th टर्म से कितना ज़्यादा बड़ी है 132 जो है उससे बड़ी है 54 टर्म से, यही तो दिया कि 54 टर्म जो है 132 जो है बड़ी है, तो कौन सी टर्म थी 65th टर्म जो है एपी की वो उसकी 54th टर्म से 132 जो है वो बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। इसका मतलब है कि एज्यूम करते हैं ये है ए, ये है AP नंबर 1 A, कैसे होता है A प्लस में 2D, A प्लस में 3D, यही होता है A प्लस में 4D, ये पहली AP है। सेकंड AP क्या है B एज्यूम करते हैं, B जो है A और A प्लस में 2D, ये है A प्लस में 3D, इस तरीके से है। ये दोनों AP है। इसमें क्या बोला है इनके जो 100th टर्म है, यहाँ पे इस AP की 100th टर्म आएगी कहीं पे, और इसकी जो 100th टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या है 100, तो उनके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि इस AP की 100th टर्म क्या होगी, मानेंगे इस AP की 100th टर्म क्या होगी, फिर n निकालेंगे A 100 निकालेंगे, क्या होगी A प्लस में 100 माइनस में 1 इंटू में D, क्या आएगा A प्लस में 99D, इस AP की 100 टर्म जो क्या होगी ये, और इस वाले AP की 100th टर्म क्या होगी, इस AP की 100th टर्म क्या होगी A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D, ए प्लस में n क्या है 100, इसमें 1 इंटू में क्या हो जाएगा D, कि A प्लस में 99D, 100th टर्म इसकी यही होगी। जब इस वाली टर्म में से और इस टर्म का और इस टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा 100, आएगा।
क्या गिवन है हमें, ये वाली, इसको एज्यूम करते हैं। ये जो A100 था इसका, और ये इसको ना स्मॉल ये A100 है। इन जो ये वाली टर्म है 100, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं सी टर्म ये वाला A100। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 100। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, A100 हमने यहाँ पे निकाला, कितना आ रहा था, A प्लस में 99 D नहीं हो जाएगी। सेकंड क्या था, A प्लस में 99 D करेंगे, कितना आ रहा है 100। इस वाले AP का गिवन में है कि जो उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। जो डिफरेंस है दोनों AP का क्या है, कॉमन, द सेम कॉमन डिफरेंस। तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका मतलब क्या है, जो इस वाली का जो ये D है वो किसके इक्वल है, इस वाला जो ये D है जो इस वाले AP का जो D है वो किसके इक्वल है, जो ये वाला AP है इसका जो D है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसा हमें क्या है, गिवन में है। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस में 99D, यहाँ क्या आएगा माइनस में, जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, A प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 99D हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू में 100। अब ये AP जो है वो अलग ही है और ये दूसरा अलग ही है, प्लस 99D और ये है माइनस 99D। यहाँ पे क्या गिवन था हमें कि जो D की वैल्यू है वो क्या है, सेम है इन दोनों की वैल्यू। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस में 99 जो ये D है, ये जो D है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 99D प्लस में A प्लस में माइनस में 99D इज इक्वल टू 100। अब तो क्या होगा, जो ये वाला 99 है, नंबर तो सेम है ना, 99 सेम होगा, ये D जो था वो सेम था इसलिए हमें ऐसे D लिख दिया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसे हम क्या कर सकते हैं, कट सकते हैं, ये एक दूसरे से कट गया। तो यहाँ पे क्या आया, A माइनस में A, इस वाले AP के A से इस वाले AP के A को अगर लेस करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है दोनों के, उनके बीच का डिफरेंस क्या आया 100। ये हमने कैलकुलेट किया है। अब हमसे पूछा है कि हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है इस वाले AP का P की 1000 टर्म को लेस करना है को इस वाली AP से। उसकी वैल्यू क्या आएगी हमसे पूछा ये। तो जो हम ये ओपन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D, ये आएगा। A प्लस में n की वैल्यू क्या है 1000 माइनस में 1 इंटू में D, तो ये क्या आएगा A प्लस में 1000 में कितना आएगा 999 D, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस। ये वाला सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे ये आएगा A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D, A प्लस में n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1000 माइनस में 1 इंटू में D, यहाँ क्या आ जाएगा A प्लस में 1000 D, यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे A प्लस में 999 D, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 999, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 99 D। अब जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या था D और D की वैल्यू सेम है, हमें गिवन में था, कहाँ पे गिवन है ये D और D की वैल्यू क्या है सेम है, दोनों के कॉमन डिफरेंस जो वो सेम है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस में 999 D, ये है माइनस में A माइनस में 999 D, सेम लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ये जो D है और ये जो D है वो सेम है, 99 तो ये सेम है, ये प्लस का ये माइनस तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी A माइनस में A माइनस में ये जो सेकेंड AP का A है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें गिवन है क्या है, यही तो हमने कैलकुलेट करा था कि जो A है फर्स्ट वाले AP का जो फर्स्ट डिजिट है और सेकंड वाले AP का जो A है उसकी कॉमन डिफरेंस क्या है 100, तो ये क्या आएगा 100 आंसर। मतलब कि एक इस वाले AP के जो 1000 टर्म है को लेस करेंगे इस वाली AP की 1000 टर्म से, तो उसका आंसर क्या आएगा 100। अब ये एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम्पल में है जैसे कि 2 AP हमें दी हुई हैं, जैसे कि ये है AP1, ये है AP1 1, क्या है 1 2 3 4 5, इस तरीके से। AP2 क्या है P2 है 101
102, 103, इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट एपी है ये, इसकी में ए की वैल्यू क्या है 1 और डी की वैल्यू क्या है वो भी 1 आ रहा है, क्योंकि 2 में से माइनस करेंगे 1 को तो कितना आएगा 1। अब जो ये सेकंड एपी है अगर इसकी बात करें तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 101 और डी की वैल्यू क्या है 102 में से माइनस करेंगे 101 को तो ये भी 1 है। मतलब कि जो ए पी 1 है उसका डी ये और ए पी जो 2 है इसका डी जो है वो क्या है सेम। अगर हम इसकी ए पी 1 जो है इसकी 100th टर्म देखेंगे तो वो क्या आएगी 100 आएगी, और ए पी 2 के अगर हम 100th टर्म देखेंगे तो वो कितनी आएगी वो क्या आएगी, जैसे कि एग्जांपल में ये आएगी 200, जैसे कि 200। अब हमसे बोला है कि जो ये ए पी 1 की ये जो 100th टर्म है माइनस में ये ए 100 है, इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है 100 आ रहा है, कि मतलब कि 100 में से माइनस कर रहे हैं 200, क्या आ रही है वैल्यू 100 आ रही है। का डिफरेंस क्या आ रहा है मतलब कि जो ये ए पी 100 है इसमें से इस वाले ए पी जो की जो 100th टर्म है उसको लेस करें इस वाले ए पी की 100th टर्म से, क्योंकि ये 200 थी और ये 100 थी, 100 डिफरेंस आ रहा है। आप हमें ये गिवन है, हमसे क्या पूछा है कि जो ये ए पी की 1000th टर्म है उसको अगर हम लेस करेंगे दूसरे ए पी जो उसकी 1000 टर्म से तो उसका आंसर क्या आएगा। तो हमने इस टाइप से निकाला है। हमने क्या किया, पहली जो ए पी है वो उसे एज्यूम किया, ये पहली ए पी क्या है a इजिकल टू a+2 डी प्लस में a प्लस में 3d। इस तरीके से सेकेंड ए पी जो है वो है ये a प्लस में a2d प्लस में 3। इस वाले ए पी की 100th टर्म क्या होगी a प्लस में 99d। इस वाले ए पी की 100th टर्म क्या होगी a प्लस में 99d। गिवन में है कि कॉमन डिफरेंस जो इस वाला डी ये वाले ए पी की जो डी है और इस वाले का ए पी डी है वो क्या है सेम है। तो हमें क्या गिवन था कि इस वाले ए पी की जो 100th टर्म है और इस वाले ए पी की 100th टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 100। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो 100 प्लस में 99d इधर से आया और 100 प्लस में 99d यहाँ से आया। 99d ये वाला d और ये वाला d सेम है, क्योंकि गिवन में है तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या होगा 100। अब हम निकालेंगे तो हम इससे ही क्या आया कि जो फर्स्ट डिजिट का डिफरेंस है दोनों ए पी का वो क्या है 100। हमें 1000 टर्म जो है उसका डिफरेंस निकालना है। तो हम जब 1000 इस वाले ए पी का फर्स्ट वाले ए पी की 1000 टर्म हम निकालेंगे तो वो क्या होगा a प्लस में 99d। दूसरे वाले ए पी की 1000 टर्म निकालेंगे तो वो क्या होगा a प्लस में 99d। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस में था, ये माइनस में 99d, ये वाला d और ये वाला d जो है वो सेम है तो इसलिए ये कट जाएगा। तो क्या होगा फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस निकलेगा तो वो क्या बनेगा 100। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है करेंगे। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 7। कितने 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होगा, फर्स्ट जो है सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है। तो पहले हम ये निकालेंगे क्या सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है
100। क्या 100 जो है वो 7 से डिवाइड हो सकता है? देखें एक बार, 100 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 वन ज़ा 7, कितना बचेगा 3, 7 ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 3 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 29 32। तो इसका मतलब है कि या अगर हम 100 में से 2 लेस करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 98। अगर 98 होता तो ये 7 से डिवाइड हो जाता। जैसे कि देखिए 98 जो है वो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7, यहाँ पे बचा 7 8 9, 2 बचा यहाँ पे और यहाँ पे बचा 8, 7 4 ज़ा 28। तो ये जो है वो 28 जो है वो पूरा पूरा चला जाता। लेकिन हमें 98 नहीं निकालना ना, हमें क्या निकालना है 3 डिजिट नंबर, ये तो 2 डिजिट हो जाएगी। तो हम इसमें क्या प्लस करेंगे कि 100 में ऐसा क्या प्लस करें जो वो 7 से डिवाइड हो सके। तो नेक्स्ट यहाँ पे 5 ज़ा पे अगर यहाँ पे 5 लिख देते हम, 7 5 ज़ा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 14 था, अब ये तो जा नहीं रहा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1, 14 में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 15। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 8 9 10, 105। तो 105 जो है वो ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है। फिर से एक बार समझाते हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 100 है। अगर 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या नहीं, क्या आएगा नीचे 2। लेकिन अगर हम 2 को 100 से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएंगे 98, 98 पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा 2 डिजिट। लेकिन हमें क्या निकालना है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 14 आ रहा था यहाँ पे, उसमें 14 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 15, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या बन जाएगा 105। तो 105 जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि हम 7 से जो है डिवाइड हो सकता है पूरा ही पूरा। तो हमने फर्स्ट टर्म जो है वो निकाली है इसकी, वो कितनी निकले 105। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है वो क्या है 105। 105 अब क्या करेंगे 105 जो है वो 7 से क्या हो सकता है पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है उसमें 7 ऐड कर देंगे, तो 7 ऐड करेंगे 105 में तो कितना आएगा 112, तो ये कहाँ हो जाएगा 112। देखो 112 जब वो 7 से डिवाइड हो सकता है, तो 7 जब 49, 7 6 ज़ा 42, तो ये क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से हम 7 जो है वो ऐड करते जाएंगे, फिर 7 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 119। तो इस तरीके से हमारी जो है AP निकलती जाएगी, P जो है बनती जाएगी। फर्स्ट टर्म जो है क्या होगा 105, सेकेंड टर्म होगा 112 और थर्ड टर्म होगा 119। अब हमें निकालना है ऐसे कौन सी 3 डिजिट नंबर है जो कि हाईएस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। अब जैसे हमने उसका देखा था ऐसे ही हम देखेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999। हम देखेंगे क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 1 ज़ा 7, 7 8 9, कितना होगा 2 बचेगा, से आ जाएगा 9, 7
7 7 2 14, 7 3 is 21, 7 4 is 28, 8 9 यहाँ बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा 7 7 7 2 14, 7 2 14, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब हम क्या करें, जो 99 है, या तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारा जो लास्ट का क्या है बचा ये 5, इसमें जो 5 है या तो उसको लेस करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे जो 142 है उसमें ऐड करेंगे 1 और उसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 999 में 5 लेस करते हैं तो कितना आएगा 994, और ये करेंगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 143, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 से 21, 4 7 से 28, 29 30, 9 10, तो ये क्या बन जाएगा 1001। अब हमें क्या निकालना है इसमें से, हमें क्या निकालना है 3 डिजिट, ये क्या बन जाएगा 4 डिजिट, हमें क्या निकालना है 3 डिजिट, तो हमारे लिए ये काम आएगा ना कि ये। तो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है वो क्या आएगा 994, अभी हमने निकाला। क्या हो जाएगा 995। अब हमें पता चल गया हमने अपनी एपी बना लिया है, ऐसे डिजिट निकाले 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड, स्मॉलेस्ट जो है 105 आएगा, फिर उसमें 7 ऐड करते जाएंगे, इस तरीके से हमारी एपी बनती जाएगी। और लार्ज जिस 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है वो कितना होगा 994, ये क्या होगी लास्ट टर्म हो गया हमारी एपी की। हमें निकालना है हाउ मैनी मतलब कितने टर्म होंगे, ऐसे कितने टर्म होंगे 994 की जो पोजीशन होगी उतने टोटल टर्म होंगे जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या आएगी 105, डी की वैल्यू क्या होगी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना होगा ऑफकोर्स 7 होगा। तो ए एन हमें दी हुई है की वैल्यू 994, हमें क्या निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 994। ए की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी आई है 105, प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है एन माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू में 994, ये होगा 105 प्लस में एन, यहाँ पे हम एन को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7n, और ये माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा माइनस में 7 इज इक्वल टू में 994। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 105 प्लस में 7n माइनस में 7 इज इक्वल टू में 994। ये 105 और माइनस में 7 प्लस का 105 और माइनस का 7 इससे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा लेस करेंगे 105 लेस 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 कितना आएगा 898 प्लस में 7n इज इक्वल टू में 994। यहाँ 7n रहेगा, यहाँ पे 994, 98 जो है वो प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 98। 7n इज इक्वल टू में 994 में से 98 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 8 9 10 11 12 13 14 6
आएगा 9, कितना आएगा 896, कितनी वैल्यू आएगी 896। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में, इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, 7 वन ज़ा 7, 2 ज़ा 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 7 ज़ा 39, 7 6 ज़ा 42। यहाँ पे आएगा n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू में 126। तो इसका मतलब क्या है, कितने डिजिट है, देयर आर 126 टर्म्स, 3 डिजिट नंबर्स, 126 3 digit numbers that are divisible by 7. 126 3 digit numbers that are divisible by 7, by 7। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल्स है 4 के जो लाई करते, इसमें नंबर निकालने टोटल। तो पहले हम ए पी निकालेंगे। तो 10 जो है, पहले हम देखेंगे कि जो 10 है टोटल वो डिविजिबल बाय है कि नहीं 4 से। अगर 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 9 10। अब जो 2 है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 10 है उसमें से लेस करें, 2 को लेस करेंगे, या फिर हमारे पास जो ये ट्रिपल है 2 आया है, ये 2 है, इसमें प्लस करेंगे 1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। लेस करेंगे तो कितना आएगा 8, ऐसे तो 3 इंटू में क्या आएगा 4 और ये क्या बन जाएगा 12। या तो 8 को लेंगे या फिर हम 12 को लेंगे। हमसे बोला है 10 और 250 के बीच में जो लाई करते हैं, 250 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं, ऐसे कौन सी डिविजिबल है 4 के। तो 8 तो इसके बाद आएगा, जो कि हमें कंसिडर नहीं करना है, 8 का हमें कंसिडर नहीं करना है, तो हम क्या लेंगे 12। तो हमारे AP की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 12। तो 12 ऐसा फर्स्ट डिजिट है जो 10 और 250 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे हम सेट करेंगे 10 और 250 के बीच में कौन सा नंबर है, 12 हमारा ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, 4 ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20। तो इस तरीके से जो है आते रहेंगे। हमें फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल लिया, ए हमारा निकल गया 12 है, डी की वैल्यू क्या है 4 है, cos 4 आएगी। ये टर्म और निकालनी है हमें लास्ट टर्म, इसकी जो पोजीशन होगी वो हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल है या फिर 4 के मल्टीपल है। तो ये लास्ट टर्म हम निकालेंगे। इस लास्ट टर्म के लिए भी हम यही करेंगे, 250 जो है
इसे डिवाइड करेंगे 4 से, देखते हैं क्या 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये है 4 6 ज़ा 24, 6 ज़ा 24, जा 1 0, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 2 बचा। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें जो हम एक ने, या तो हम जो 250 है जिस टर्म को हम डिवाइड कर रहे थे, या तो उसमें से हम 2 लेस कर दें, या तो पहला ऑप्शन ये है। सेकंड है हमारे पास जो 62 है, उसमें जो 62 आ रहा है हमारा, उसमें 1 ऐड करके उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखते हैं क्या बनता है। ये हट ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम करते हैं कि जो ये सेकंड है उसको 262 जो है उसमें +1 करके 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये 250 को लेस करेंगे 2 से, कितना आएगा? ये आएगा 248। और ये कितना आएगा? 62 प्लस में 1 का 63, 63 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12, 252। तो हम देखेंगे क्या 248 जो है वो 10 और 250 के बीच में लाई करता है। हाँ, क्या 252 जो है वो इस साइड आएगा, लाई करता है उसके बीच में? नहीं। तो हम क्या लेंगे? इसको लेंगे। तो लास्ट टर्म हमारी क्या होगी? ये होगी 248। इरेज करेंगे। इस तरीके से हमें देखना है। हमारी एपी जो है वो हमने देखा। हमारी एपी क्या बनेगी? एपी बनेगी 12, 16, 20 और लास्ट डिजिट क्या होगी? 248। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 12। टी की वैल्यू हमें पता है 4 है। और हमें एन की वैल्यू हमें निकालनी है 248 की। कौन सी पोजीशन है 248 की कि टोटल कितने नंबर्स लाई करते हैं, वही होगा उसकी पोजीशन। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 248। ए की वैल्यू क्या है? 12 प्लस में n की वैल्यू हमें निकालें n माइनस में 1 इंटू में d क्या है? 4 इज इक्वल टू में 248। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 2 प्लस में 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n से, 4n माइनस में 4 प्लस में 248 प्लस में 12 और माइनस में 4 कितना होगा? लेस होगा। और साइन किसका होगा? प्लस का। पे आएगा 8 प्लस में 4n 248। यहाँ पे करेंगे 8 प्लस में 4n इज इक्वल टू में 248। यहाँ 4n ही रहेगा और 248 जो है 8 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे क्या होगा? माइनस का। 4n इज इक्वल टू में 248 को लेस करेंगे 8 से तो होगा 240 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड का 4 6 24 60। n की वैल्यू क्या होगी? 60। तो टोटल कितने डिजिट होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, जो किसके मल्टीपल है? 4 के। कितने होंगे? टोटल 60 डिजिट होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।